भाई जब अपने इलाके से यानी जो आपका इलाका है वहां से जब गाड़ी गुजरती है तो उसकी चेन पुलिंग अक्सर होती है। ये हमने 4-5 दिन पहले भी देखा था जब चेन्नई एक्सप्रेस इकाना होकर गुजर रही थी तो वहां पर चेन पुलिंग कर दी गई थी। लेकिन देखिए लखनऊ की दिलेरी, इस बार वो पहुंचते हैं उनके इलाके में बल्कि उनके गढ़ में चेपॉक पर, और वहां जाकर चेन्नई एक्सप्रेस को सिर्फ चेन पुल नहीं करते हैं, डिरेल ही कर देते हैं। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर। वसीम भाई वेलकम सबसे पहले तो आपका इस बड़े तगड़े मुकाबले के लिए। जी जी शुक्रिया सैयद। वसीम भाई ये जो मुकाबला चल रहा था, पहली बार IPL सीजन 2024 में चेपॉक पर चेन्नई एक्सप्रेस ड्रेल हुई है, और वो भी लखनऊ ने किया। 210 चेज आप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम चेपॉक पर इतना बड़ा स्कोर चेज। ऋतुराज का शतक, स्टॉइनिस का शतक, कहां पर मैच घूमा आपके नजर में? मेरे हिसाब से रन तो अच्छे बनाए थे। चेन्नई ने 210 एक बड़ा स्कोर है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि चेन्नई जैसी टीम डिफेंड कर भी लेगी, बट आई फील कि थोड़ा सा ड्यू आने की वजह से थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो गई। और अगर सामने मार्कस स्टॉइनिस जैसा कोई खिलाड़ी इस तरह की इनिंग खेले तो फिर आपको थोड़ा सा उनको हैट्स ऑफ करना होगा कि सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच निकाल लिया। हालांकि फेवर में नहीं था ये। अगर आप सोचें तो आप एट एनी टाइम ऐसा लगता है कि आप 70% आप कहोगे कि चेन्नई ही मैच जीतेगा, बट वो पारी मार्कस स्टॉइनिस की, और ख़ास करके वो दीपक हुडा का जो 19वें ओवर में वो बड़ा ओवर बनाना पथिराना को, क्योंकि पथिराना अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तो जो छोटा कैमियो आके दीपक हुडा ने खेला, आई थॉट वो बहुत बड़ा डिफरेंस था उसके अंदर। बिल्कुल। इससे पहले कि स्टॉइनिस पर थोड़ा सा और हम बात करें वसीम भाई, जिस वक्त 30 गेंदों पर 74 रन की दरकार थी, फिर वो कम होकर आती है 18 गेंदों पर यानी 3 ओवर में 47 रन, और आपके पास पथिराना और फिज जैसे दो गेंदबाज मौजूद हैं। क्या उस वक्त जरा सा भी ऐसा लगा था कि इतने ज्यादा रन रेट है और पथिराना फिज की तरह बॉलर हैं, मुकाबला उधर से उधर जा नहीं सकता है? आप एक्सपेक्ट तो करते हो कि ये बॉलर्स आपका काम कर देंगे, तो आई फील मुझे कि पथिराना ने फिर भी वो 18 ओवर बहुत अच्छा बॉलिंग किया था। सॉरी 18 ओवर मेरे ख्याल से फिज ने किया था, और उस ओवर में शायद अच्छी गेंदबाजी भी हुई थी, लेकिन वो दो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज चली गई। एक मिसफील्ड हुई, एक दीपक चाहर के हाथ से जो छक्का चला गया, वो रन थोड़े महंगे पड़े चेन्नई को, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ड्यू था और थोड़ा बॉल स्लिप कर रहा था। इवन फास्ट बॉलर्स के हाथों से भी स्लिप हुआ, एक फ्री हिट भी मिली आपको शुरू में, तो उस वजह से मुझे लगता है। वरना ऐसे जैसे मैंने कहा कि 70% तो मुझे लगा कि चेन्नई का ही गेम है, बट जब ड्यू आ जाता है और पिच पे से बॉल, वो स्लोअर बॉल ग्रिप नहीं करता है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ है चेन्नई की। हमने देखा है मुंबई में भी इसी तरह, मुंबई को भी उन्होंने तकलीफ दी थी, लेकिन आज वो स्लोअर गेंदें इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुई, और वो यॉर्कर्स इतने अच्छी तरह से गिरे नहीं। बट ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि शायद थोड़ा सा क्रेडिट मार्कस स्टॉइनिस को जाता है कि जब 210 में से अगर कोई बल्लेबाज 124 रन बनाता है चेज में, तो कहीं ना कहीं बहुत ही वो कमाल की पारी होगी, तभी आप हार सकते हो, वरना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, सबसे बड़ा चेस चेपॉक पर, और IPL इतिहास में चेस करते हुए किसी बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी वसीम भाई। और एक ऐसा बल्लेबाज, कुछ दिन पहले जब हम लोग बात कर रहे थे लखनऊ क्या कि भाई नंबर 3 इनका क्या होगा, स्टॉइनिस पर भी बात आई थी, और ये भी बात आई थी कि अगर स्टॉइनिस को नंबर 3 पर लखनऊ लाते हैं तो फिनिश कौन करेगा, वो जरा सोच रहे होंगे, इसलिए वो 3 पर नहीं ला रहे हैं। लेकिन शायद आज हाथ खड़ा किया होगा स्टॉइनिस ने, कहा होगा अब अगर फिनिशर की तलाश में है तो बेफिक्र रहिए, 2 in 1 रोल रहेगा, 3 पर आऊंगा और मैच फिनिश करूंगा। नहीं, और मुझे याद है मैंने ही कहा था कि नंबर 3 की जो समस्या है, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को ट्राई किया था। पडिक्कल ऑब्वियसली पहले खेले थे, वो उनके रन नहीं बन रहे थे 5-6 मैच में, फिर हुडा को भी ट्राई किया गया, और हमने यहीं पे बात की थी कि वो 3 नंबर की समस्या है। तो मैंने कहा था कि स्टॉइनिस को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो आपके फॉरेन साइनिंग है, पेस पसंद करते हैं, और शायद पहली विकेट गिरेगी और पावर प्ले में वो आएंगे, तो उनके लिए बेहतर होगा कि बॉल थोड़ा सा बैट पे आएगी और उसके बाद फिर स्पिन खेलेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगी। वरना वो जब 5 नंबर खेल रहे हैं तो जाते के साथ उनको स्पिन मिल रही है और फिर कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने कि उनको 3 नंबर पे खिलाया, और उसका असर हमने देख लिया कि जब आपका 3 नंबर इस तरह से खेलेगा तो फिर आपको फिनिशर की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और वही देखने को मिला। हुडा ने आके अच्छा कैमियो खेला, जैसे मैंने कहा पूरन ने ऑब्वियसली उसी तरह से, हालांकि वो बड़ा स्कोर नहीं बनाया, लेकिन 15 गेंदों में वो 34 बहुत महत्वपूर्ण था उस साझेदारी में। और आपका जो एक बैटर इस तरह की बल्लेबाजी करे
तो आप 99% आप मैच जीत ही जाते हो। बिल्कुल। इसमें एक अगर लूप होल आप देखें तो शायद वो नंबर 4 पर जो पडिक्कल को भेजा गया 19 गेंदों पर 13 रन, वो तो बहुत अच्छा है कि लखनऊ ये मुकाबला जीत गया, नहीं तो शायद हम लोग बात करते रहते कि वो 19 गेंदों पर 13 रन की वजह से भारी पड़ गया लखनऊ को। तो क्या वसीम भाई, नंबर 1-2 तो खैर राहुल और क्यूडी के हैं ही, 3 स्टोइनिस आपके, 4 पर आप पूरन को नहीं रखें और 5 पर दीपक हुडा? जी हाँ, आई मीन 4 नंबर डेफिनेटली पडिक्कल का नंबर तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि वो उस नंबर पे स्ट्रगल करते हैं। वो जनरली ओपन करना पसंद करते हैं। बहुत से बहुत आप उनको खिलाएं तो नंबर 3 पर खिलाएं, कि वो उम्मीद करें कि वो पावर प्ले में आ जाए फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। लेकिन ये सीज़न उस तरह से जा नहीं रहा है। और आज बिल्कुल ही आके वो फंस गए इतने बड़े चेस के अंदर, बिल्कुल ही रन नहीं बना पाए। और आप 67-68 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हो, जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट उसके डबल के एटलीस्ट स्ट्राइक रेट पे खेलना चाहिए। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि वो प्रेरक मनकट को क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, क्योंकि उनका नाम इम्पैक्ट सब की लिस्ट में भी नहीं था। और इस लास्ट सीजन में बड़ी अच्छी पारियां खेली उन्होंने, आके कैमियोस खेले, और एक युवा खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी है और जनरली उस नंबर पे खेलते हैं। तो मैं थोड़ा सा उनकी स्ट्रैटेजी से सरप्राइज हूँ कि आप एक आउट ऑफ फॉर्म बैटर को आप उस नंबर पे खिला रहे हो जो नंबर पे वो खेलता नहीं है। ये तो जैसे आपने कहा कि ये तो किस्मत अच्छी है उनकी कि वो मैच जीत गए, वरना हम बहुत सारी बातें यहाँ पर बैठकर देवदत्त पडिक्कल के बारे में कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और अगर अब उधर हम चलें चेन्नई की तरफ, जहां पर एक शानदार पारी ऋतुराज गायकवाड़ की, बतौर कप्तान पहला शतक भारत में, आईपीएल में उनका ये पहला शतक, जिस अंदाज में उन्होंने खेला वसीम भाई, ऐसा लगा कि एक पार स्कोर से, क्योंकि जिस वक्त टॉस पर वो आए थे तो उन्होंने कहा कि टॉस तो हम हार गए हैं, पहले बैटिंग करना पड़ रहा है, तो कुछ कुशन देने की हम कोशिश करेंगे, थोड़ा ज्यादा स्कोर बनाएंगे। शायद उन्होंने स्कोर ज्यादा बनाया, ऐसा नहीं था 210 रन? नहीं, अच्छा स्कोर था 210। आप एनी गिवन डे आप एक्सेप्ट करोगे। अगर कोई टीम आपको पहले बैटिंग कराती है तो ये, और ख़ास करके जिस तरह चेन्नई की बॉलिंग है, जैसे हम बात करते हैं कि चेन्नई की बहुत बढ़िया डिफेंसिव बॉलिंग अटैक है, लेकिन जो पारी खेली वो कमाल पारी खेली। और चेन्नई को अगर इस तरह का स्कोर देना है तो वो ऋतुराज को हो गया, या डैरेल मिचेल को आज उन्होंने नंबर 3 पर खिलाया, सचिन रविंद्रा को ड्रॉप किया, जो मुझे लगा कि बहुत अच्छा डिसीजन था। बट डैरेल मिचेल आउट हो गया और शिवम दुबे तो मतलब जहाँ से छोड़ा है वहीं से वो चल पड़े, और कमाल की पारियां खेल रहे हैं। और आज तो स्पिन उनके सामने डलवाई भी नहीं, लेकिन फिर भी इतनी ज़बरदस्त वो साझेदारी रही, इतनी ज़बरदस्त वो दोनों की पारी रही। और ख़ास एक अच्छी चीज़ मुझे लगी ऋतुराज की कि वो 90 पे पहुँचे और वहाँ पर एक छक्का लगाया, और उसके बाद में अगले बॉल पे चौका लगाया। वो लैंडमार्क के लिए उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की। तो एकदम सेल्फलेस बैटिंग एक कैप्टन को जिस तरह से करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से बैटिंग की, और एक बढ़िया स्कोर बना के दिया, और उसमें शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ का कमाल का कंट्रीब्यूशन। एक सेल्फलेस कैप्टन का शू फिल कर रहे हैं वो, एमएस धोनी का, तो जाहिर तौर पर बल्लेबाजी और वही सेल्फलेस चीज दिखी वहां पर। आपने शिवम दुबे की बात कही और कहा कि जहां पर उन्होंने छोड़ा था वहीं से पकड़ा। वसीम भाई, हम भी जहां पर शिवम दुबे की बात करते हैं, जहां पर छोड़ते हैं, वहीं से मैं आगे बढ़ाता हूं। अब करीब करीब उन्होंने ऐसा कर दिया है कि चयनकर्ताओं के पास कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं कि आप उनको ना कैसे कीजिएगा, और वीजा यूएस का कैसे नहीं देंगे आप? नहीं, उनका वीज़ा ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा कि इस तरह इनफॉर्म प्लेयर को आप नहीं ले जाए। ठीक है, यहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इम्पैक्ट प्लेयर खिलाते हो, एक अलग फास्ट बॉलर ले लेते हो। वर्ल्ड कप में आपके पास सिर्फ 11 प्लेयर होंगे और आपको स्पिन डलवानी पड़ेगी मिडिल ओवर्स में, और वहाँ पर शिवम दुबे आएंगे तो वो काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरह का प्लेयर हो आपके पास और फॉर्म में हो, प्लस वो बॉलिंग कर सकता है, और वो इम्पैक्ट रूल की वजह से वो कर नहीं पा रहे, ये अलग बात है। बट वर्ल्ड कप में मैं शायद उनको बॉलिंग करते हुए भी देख रहा हूँ, तो विदाउट अ डाउट मेरे हिसाब से वो पासपोर्ट उनका पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में चलते चलते अगर पॉइंट्स टेबल पर हम देखें भाई, तो यहां पर ये टीम में ज्यादा डिफरेंस तो हुआ नहीं है। एक के 10 पर है, पहुंच गई, मतलब 10 अंक एक ने ले लिया है, और एक के 8 अंक हैं। पर अगर चोट के हिसाब से आप देखें, क्योंकि बैक टू बैक हार अब चेन्नई की हो गई है और बैक टू बैक विन लखनऊ की हो गई है, तो चेन्नई को चोट ज्यादा पहुंचाएगी ये हार? मेरे हिसाब से बिल्कुल। और 3 लगातार गेम है उनके चेन्नई में, उसमें से ये एक वो हार चुकी है। अगला गेम उनका बहुत बड़ी टीम एसआरएच के साथ है, और अगर वो कहीं गेम उनके फेवर में नहीं गया तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क होगा ज़रूर। एसआरएच जिस तरह से खेल रही है, जिस फॉर्म में है, चीज़ें आसान नहीं होगी उनके लिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट गेम था ये, और अगला गेम उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जब वो बाहर जाएंगे तो बाहर उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है इस सीज़न में स्पेशली,
तो थोड़ी सी चिंता का विषय है चेन्नई के लिए। बिल्कुल चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन भाई डिफेंडिंग चैंपियन है और जिस अंदाज में ये टीम कमबैक करना जानती है, हम उम्मीद करेंगे कि इनकी गाड़ी चेन्नई एक्सप्रेस फिर सरपट दौड़े। लेकिन फिलहाल लखनऊ वालों बहुत खुश होंगे आप, और आप ये अदब से एक और जीत आपको मुबारक हो।